दोस्तों, गोरखपुर यूनिवर्सिटी में जो स्पॉट काउंसलिंग है वो आज से स्टार्ट हो रही है। ये मैंने पहले भी आपको वीडियो में अवगत कराया था। आज यानी 30 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक स्पॉट काउंसलिंग जो है वो चलने वाली है, सुबह 10 से 11:30 बजे तक। तो कल शाम को, कल रात के समय देखेंगे तो यूनिवर्सिटी ने जो वैकेंट सीटें हैं जिनको फुल करनी है स्पॉट काउंसलिंग के दौरान, उसकी लिस्ट जारी की है। यानी कितनी सीटें किस कोर्स में बची हुई हैं जो स्पॉट काउंसलिंग से भरी जाएंगी। ठीक है, तो वही हम यहाँ पर सीट मैट्रिक्स देखेंगे। क्योंकि इसके पहले की जो भी सीट मैट्रिक्स थी वो यूनिवर्सिटी ने अपनी साइट से क्या किया था, डिलीट कर दिया था। ठीक है, जो भी सीट मैट्रिक्स इसके पहले की पड़ी थी सब डिलीट हो चुकी थी। तो इसमें हम बात करते हैं, जो देखिए इस प्रकार से नई आपकी जो सीट मैट्रिक्स आई हुई है उसके बारे में। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर सीट्स फॉर स्पॉट काउंसलिंग यूजी प्रोग्राम सीट मैट्रिक्स 29 अगस्त यानी कल ही आया हुआ है। देखिए जैसा कि सबसे पहले यूजी प्रोग्राम का देखते हैं। देखिए बीकॉम, इसमें कुल सीटें 110 बची हुई हैं। ठीक है, और जिसमें से 1 सेकेंड 110 बची नहीं हुई, टोटल इसमें 110 सीटें हैं जिसमें 19 सीटें बची हुई हैं। जनरल कैटेगरी के लिए 10 बची हैं, ईडब्ल्यूएस की एक भी नहीं बची, ओबीसी के लिए 5 सीट बची है, एससी के लिए 4 सीट बची है और एसटी के लिए एक भी सीट नहीं बची है। इसी हिसाब से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन ऑनर्स यानी BA-JMC ऑनर्स में कुल 60 सीटें हैं जिसमें से 26 बची हुई हैं। जनरल की एक भी नहीं बची, ईडब्ल्यूएस की 3 सीट बची है, ओबीसी की 11 बची है, एससी की 11 बची, एसटी की 1 बची है। उसी हिसाब से देखेंगे तो BA LLB में 9 सीट बची हुई है। फिर उसी हिसाब से देखें BBA में भी 9 बचा हुआ है, BCA में 2 सीट बची हुई है टोटल आपकी। ठीक है, इसमें 2 जो है ये दोनों ओबीसी की वर्ग की है। ठीक है, फिर देखिए BCA इन मशीन लर्निंग एंड डाटा साइंस, इसमें 6 सीटें बची हुई हैं। फिर आप देखेंगे तो बीकॉम बैंकिंग एंड इंश्योरेंस ऑनर्स, इसमें 55 जो सीटें हैं 55 सीट्स वो बची हुई हैं। इसके साथ ही अगर आपको देखना है तो बीकॉम ऑनर्स, इसमें 24 सीट बची हुई है। BSc AG देखिए यहाँ पर लिखा है BSc एग्रीकल्चर, इसमें आपकी जो मतलब ये मेन कैंपस की बात की जा रही है कि मेन कैंपस में कितनी सीटें हैं। तो BSc AG की देखिए मेन कैंपस में 23 सीटें बची हुई हैं। ठीक है, 23 सीट्स जो है वो बची हुई हैं, जबकि मेन कैंपस में कुल 225 सीट हैं जिनमें से 202 फिल हो चुकी हैं, सॉरी 203 फिल हो चुकी हैं और जो 23 सीट है वो यहाँ पर बची हुई है। तो 225 में से 23 सीटें आपकी बची हुई हैं। ठीक है, यानी 202 फिल हो चुकी हैं। फिर आगे देखिए यहाँ पर डी फार्मा का, यहाँ अगर आप देखते हैं तो 66 यानी 66 सीटें थीं जिनमें से बची हुई हैं 15। तो यहाँ पर देखिए आज जो है इन्हीं 188 सीटों पर ग्रेजुएशन की जो स्पॉट काउंसलिंग है वो होने वाली है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और देखिए यहाँ पर देखिए BSc मैथ सीट मैट्रिक्स, तो BSc मैथ जो है पूरा यहाँ पर ग्रुप ही है। तो यहाँ पर अलग अलग ग्रुप का देख सकते हैं कि यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इसमें 14 सीट बची है, फिजिक्स मैथमेटिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स इसमें 4 बची है। इसी प्रकार से 0, 1, 2, 2, 2, 8, 4 और ये कंप्लीट सीटें हैं 37 जो कि बची हुई हैं। ठीक है, देखिए फिर BSc बायो का देखते हैं तो इसमें भी अलग अलग जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है उस बेस पर है। जैसे बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री में 6 बचा हुआ है, ऐसे ही 1, 1, 2, 2, 16, 28 इस प्रकार से बचे हुए हैं। बीटेक में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के ग्रुप में 13 बचा हुआ है। इसी हिसाब से किसी में 20 बचा है, 4 बचा है, 19 बचा है, 18 बचा है और 74 बचा है। बाकी ये सब जो कैटेगरी वाइज सीट वैकेंट है वो आप सब देख लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर फिर देखिए सीट स्पॉट पर यहाँ पर देखिए BA बहुत ही बड़ा काफ़ी लार्ज ग्रुप है। तो यहाँ पर देखिए वैकेंट सीटें आप लोग देख सकते हैं 78, 55। जैसे साइकोलॉजी जो आपका है यहाँ पर कॉम्बिनेशन उसमें 78 बचा है, फिर 55, 164, 150, 40, 50, 163, 17, 311, 62, 55, 227, 250, 128, 190, 244, 68, 244, 63, 37 और ये कंप्लीट सीटें बची हैं यहाँ पर। ठीक है, 358। ठीक है, मतलब पूरी जो BA का यहाँ पर आपका ग्रुप है उसमें टोटल सीट कितनी थी 660 और बची कितनी हुई है 358। ये बात आपको ध्यान में रखना है। आगे फिर देखें यहाँ पर PG के लिए सीट मैट्रिक्स दिया गया है। देखिए LLB के लिए यहाँ पर दिया गया है तो 330 सीटें थी जिनमें सिर्फ 11 ही बची हुई हैं। ठीक है, 11 में से EWS की एक, देखिए EWS जो है उसकी बची हुई है, इसके अलावा ST की एक भी नहीं बची है। LLM रेगुलर की 1 सीट बची है, LLM सेल्फ फाइनेंस की 8 बची है, फिर MAd की 4 बची है, MA इन इंसिडेंट हिस्ट्री 60 बची है, MA इन एजुकेशन 17, MA इन इंग्लिश 43। तो इसी हिसाब से आप देख लेंगे अपना कॉम्बिनेशन 5, 39, 21, 21, 1, 9, 38, 27, 19, 4, 6, 2, 2, 5, 23, 1, 4, 3, 1, 3, 4, 4, 9, 5, 7, 8। तो यहाँ पर PG के लिए जो कुल सीटें थीं वो 2706 थीं जिनमें से 415 बची हुई हैं और ये कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो
एग्रीकल्चर ग्रुप है, बीएससी एजी और एमएससी एजी है, उसका यहाँ पर अलग से जो सीट मैट्रिक्स है वो यहाँ पर दिया गया है हर कॉलेज का, ठीक है। जैसे कि जो बीएससी एजी है वो और एमएससी एजी, ठीक है। मेन कैंपस में एग्रीकल्चर की जो पढ़ाई है वो होती है। उनके अलावा 3 एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, 2 देवरिया में है और एक हमारे पढ़लगंज में है। देखिए तो यहाँ पर जो बुद्ध पीजी कॉलेज रतसिया कोठी देवरिया में है ये भी, तो इसमें 132 सीटें थी बीएससी एजी की, जिनमें से 53 बची हुई है, ठीक है। कितनी बची हुई है? 132 में से 53 सीट बची हुई है देवरिया बुद्धा पीजी कॉलेज में। बीआरडी पीजी कॉलेज में बीएससी एजी ऑनर्स की सिर्फ 12 सीटें ही बची हुई हैं, आपको ध्यान में ये रख लेना है। यानी 138 सीट फिल हो चुकी है 150 में से, और बची कितनी हुई है? 12 बची हुई है बीआरडी पीजी कॉलेज में। नेशनल पीजी कॉलेज में देखिए 150 में से 106 सीट फिल हो चुकी है, यानी फुल हो गई है, और 44 सीट बची हुई है, ठीक है। तो इन 44 सीटों पर नेशनल पीजी कॉलेज में एडमिशन होगा, बुद्धा पीजी कॉलेज में 153 सीट पर होगा, और बीआरडी में सिर्फ 12 सीटों पर बीएससी एजी का एडमिशन हम लिया जाएगा, ठीक है। इनमें से भी मैक्सिमम जो है बचा हुआ है ये बुद्धा पीजी कॉलेज में, वो जनरल ग्रुप का है। फिर आगे आप लोग देख लीजिए एमएससी एजी एग्रोनॉमी में हम देखेंगे तो हमारे नेशनल पीजी कॉलेज बड़नगंज में 5 सीटें बची हुई हैं। फिर हॉर्टिकल्चर ग्रुप में एमएससी में देखेंगे तो 4 बचा हुआ है। उसी हिसाब से बीआरडी पीजी कॉलेज में एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी में पीजी के लिए 2 सीट बची हुई हैं, और जीपीबी यानी जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के लिए 3 सीट बची हुई है। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एमएससी बीआरडी पीजी कॉलेज के लिए 1 सीट बची है, और वो जो 1 सीट है वो ओबीसी ग्रुप की है, ठीक है। फिर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में 5 सीटें जो है वो बची हुई हैं। तो ये पूरा का पूरा जो आपका स्पॉट काउंसलिंग के लिए सीट मैट्रिक्स था वो रिलीज किया गया था। मैंने बता दिया किस कोर्स में कितनी सीटें बची हैं और किस ग्रुप की बची हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और अगर आपका कट ऑफ के आसपास है, मान लीजिए जो पिछला कट ऑफ आया था, तो उसी के आधार पे आपको वहाँ पर जाना है, ठीक है। आप पहले जाएंगे इसमें स्पॉट काउंसलिंग में तो पहले आपको मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहेंगे आप एग्री थिंकर्स के साथ। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम चैनल को जरूर आप वहाँ पर जुड़ जाएं, वहाँ से आप अपडेट्स जो है वो प्राप्त कर सकते हैं, या मेरा पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर है तो आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमें फॉलो जरूर करें, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। तो आप अच्छे तरीके से अपना काउंसलिंग आज कराएंगे जाके। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।